नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कई विकास परियोजनाओं, पूरे देश में यूसीसी लागू करने, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से संबंधित मुद्दों और रक्षा समेत तमाम मुद्दों को अपने संकल्प पत्र में शामिल किया है। तो कांग्रेस ने महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, अग्निवीर योजना को समाप्त करने समेत कई बड़े मुद्दों को अपने न्याय पत्र में शामिल किया है। लेकिन इंडी गठबंधन में शामिल दल CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें खासा बवाल मच गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कई बड़े कानूनों को खत्म करने की बात कही है, जिससे CPI समेत पूरा गठबंधन निशाने पर आ गया है। इन घोषणाओं ने इतना विवादास्पद रूप ले लिया है कि खुद कांग्रेस ने भी इससे किनारा कर लिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA, धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और CA जैसे कानूनों को समाप्त करने का इसमें वादा किया गया है। इसके अलावा इस घोषणा पत्र में नई शिक्षा नीति को खत्म करने का भी वादा किया गया है। वहीं पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में सत्ता में आने पर निजी क्षेत्र, शिक्षा और रोजगार में जाति आधारित आरक्षण शुरू करने का आश्वासन दिया है। क्वाड यानी कि चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता और I2U2 जैसे गठबंधनों से देश को बाहर निकालने की बात कही है। आपको बता दें कि क्वाड को इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की विस्तारवादी नीतियों को चुनौती देने के लिए बनाया गया है, जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। इसके अलावा I2U2 जैसे गठबंधनों से देश को बाहर निकालने की CPI के घोषणा पत्र में बात कही गई है। आपको बता दें कश्मीर को लेकर एक वादा किया गया है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से बहाल किया जाएगा। वहीं एक बड़ा वादा CPIM ने किया है कि वे सत्ता में आने पर भारत के परमाणु हथियारों को खत्म कर देगी, साथ ही मिलिट्री बेसों को समाप्त कर दिया जाएगा। अब ऐसे वादों के कारण CPIM निशाने पर आ गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में अपनी बात रखते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन में शामिल एक दल ने देश के खिलाफ खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे और उन्हें दरिया में डुबो देंगे। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना ठीक होगा? उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपके ये साथी किसके इशारे पर ये काम कर रहे हैं? ये कैसा गठबंधन है जो देश को शक्तिहीन करना चाहता है? चुनाव से पहले इस तरह के वादों ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के साथ पूरे इंडिया ब्लॉक को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है और साथ ही साथ मतदान शुरू होने से पहले लगातार इस पर बयानबाजियां भी जारी रहेंगी, जो जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें कई ऐसे फैसले लिए गए हैं, कई कानूनों को खत्म करने की बात की गई है, जैसे कि UAPA, CAA और साथ ही साथ परमाणु हथियारों को खत्म करने की बात कही गई है, वो वास्तव में थोड़ा सा विवादास्पद नजर आता है अगर हम देश की सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो। बहरहाल क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कम्युनिस्ट पार्टी के इस मैनिफेस्टो में लिखी गई कुछ बातों पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।